इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 की सूरत हाल में क्रिकेट की वापसी को यकीनी बनाने के लिए कवानीन में तब्दीली करते हुए अब बॉलर्स के लिए नई गाइडलाइंस को सामने रखा है, जिसके बाद थूक की मदद से बॉलर्स गेंद को चमकाने की अब कोई कोशिश नहीं कर सकेंगे। ताहम बॉलर्स को पसीने के इस्तेमाल की इस हवाले से ज़रूर इजाज़त होगी। इस नई पेशरफ के बाद सूरत हाल खासी दिलचस्प हो गई है, बिलखुसूस बॉलर इस हवाले से खासे तहफ़्फ़ुज़ात रखते। दूसरी जानिब इंग्लैंड की सरजमीन, जहां कोविड-19 के बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल होने जा रही हैं, वहां के सर्द मौसम में जहां फील्ड में खिलाड़ी पसीने में शराबोर न हो, बॉलर्स के लिए पसीने के साथ गेंद को चमकाना भी एक मुश्किल मरहला हो सकता है। अब जबकि वेस्ट इंडीज़ की टीम इंग्लैंड पहुंच गई है, उनके हेड कोच साबिक टेस्ट क्रिकेटर फिल सिमंस कहते हैं कि मौजूदा हालात में थूक के इस्तेमाल से गुरेज करना होगा। हम इस हकीकत को तस्लीम करते हैं। ताहम प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि बार बार गैर इरादी तौर पर खिलाड़ी थूक के इस्तेमाल की तरफ चले जाते हैं। वो कहते हैं थोड़ा वक्त लगेगा, ताहम उन्हें उम्मीद है कि वक्त के साथ खिलाड़ी इसके आदी हो जाएंगे। फिल सिमंस कहते हैं शायद इसकी एक वजह यह है कि गेंद को चमकाने के लिए खिलाड़ी थूक के इस्तेमाल के आदी हैं। अलबत्ता वो इस बारे में मज़ीद कहते हैं कि गेंद को चमकाने के कुछ मुतबादिल ज़रूर होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान टीम के टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज, जिनका टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक था, दौरा इंग्लैंड के लिए उन्होंने अपने इस ब्रेक के आगे जो लगा बैरियर था उसको हटाया, और जब उनसे सहाफ़ियों ने यह पूछा कि जनाब गेंद पर थूक नहीं लगाएंगे तो बॉलर्स खासे तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? तो उनका कहना यह था कि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए जी, ऑब्वियसली बॉलर्स सलावा यूज़ करते हैं बॉल को वो करने के लिए, पॉलिश वगैरह आप कह सकते हैं, मतलब उसको शाइन करने के लिए हम लोग सलावा यूज़ करते हैं। लेकिन उसका एक ऑल्टरनेटिव भी है कि हम लोग अपना स्वेट भी तो यूज़ कर सकते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सेकेंडली, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हो रही है, हमें उससे भी काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी कि वो लोग बॉल को कैसे शाइन करें, वो लोग बॉल का कैसे ख्याल करें। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि उन्होंने एक टेस्ट सीरीज़ हो रही है जो उसको देखना है और उसके बाद खेलना है। सो हम लोग काफ़ी चीज़ें वहाँ से लर्न करेंगे। बट मेरा ये है कि अगर सलाइवा यूज़ नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली हमारा जो स्वेट है हम लोग उसको तो यूज़ कर सकते हैं ना बॉल शाइन करने के लिए। गेंद पर थूक न लगाना एक बड़ा मसला है, और इस बारे में साबिक और मौजूदा फास्ट बॉलर जो हैं वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट वनडे T20 खेलने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब। रऊफ साहब, पाकिस्तान क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, खिलाड़ियों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। अब ये जो एक मामला सामने आया है कि कोविड-19 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो नए SOPs सामने रखे हैं उसमें गेंद पर आप थूक नहीं लगा सकते, कितना चैलेंजिंग होगा बॉलर्स के लिए? जी बिल्कुल, ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा फास्ट बॉलर्स के लिए, क्योंकि जब आप बचपन से आप चीज़ के लिए तैयार होते हैं, चीज़ सीखते हैं, तो फिर उससे एकदम उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि उसका मुतबादल ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। जिस तरह के फिल सिमंस ने कहा है कि अभी जब हमने प्रैक्टिस किया तो प्रैक्टिस में बाग बॉलर्स, क्योंकि एक हैबिट बन चुकी होती है, अगर आप 10 या 15 साल क्रिकेट खेल रहे हो तो आपकी एक हैबिट होती है, तो आप डेफिनेट आपका जो हाथ है आपके मुंह की तरफ चला जाता है और आप उसको बैट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इनको 1 महीना या 15-20 दिन या 2 माह की प्रैक्टिस का कैंप लगेगा तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। और यहाँ तक दूसरी बात है कि इंग्लैंड में जो कंडीशंस हैं वो सर्द होती हैं, और वहाँ पे जो मोस्टली जो क्रिकेटर्स फील्ड में होते हैं उनको पसीना नहीं आता। मगर अगर कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो उसको 2 या 3 ओवर तो लगते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की कंडीशन में क्रिकेट खेल रहा हो, उसको पसीना ज़रूर आता है। तो उस पसीने की मदद से वो काम ले सकता है जो कि वो थ्रू की मदद से पहले सर अंजाम देता था। और दूसरी चीज़ जो देखने वाली चीज़ ये है कि इन कंडीशन में कभी भी फास्ट बॉलर्स हमेशा से ये चीज़ यूज़ करते रहे हैं, तो कोई वैक्सीन यूज़ करता रहा, मुख्तलिफ तरह की कोई भी क्रीम जो आप जिसम पे यूज़ करते हैं, इवन आप जो सन ब्लॉक क्रीम्स होती हैं वो डेफिनेट इन सिचुएशन में यूज़ होती हैं। तो वो भी एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप बॉल शाइन कर सकते हैं और उससे बॉल का लेदर अच्छे तरीके से शाइन हो जाता है। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उधर जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने गेंद को थूक से चमकाने पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद कुछ क्रिकेटर्स ने इसकी हिमायत, जबकि कई क्रिकेटर इसकी मुखालफत में सामने आए हैं। कौमी टीम के साबिक कप्तान आमिर सुहेल ने भी इस हवाले से अपनी राय का इजहार किया है, और उनका कहना है कि अगर कोरोना वायरस की वजह से थूक से गेंद को चमकाने पर पाबंदी आयद की गई है,
तो इसके लिए मसनूई स्लावे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आमिर सोहेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये तजवीज़ भी दी है कि अगर 80 ओवर्स के बाद टेस्ट क्रिकेट में नई गेंद दी जाती है तो इन तमाम पाबंदियों के बाद 55 या 60 ओवर्स के बाद नया गेंद दिया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा अपने YouTube चैनल पर आपको दिखाते हैं। आप अगर इतनी ज़्यादा चीज़ें फ्लेक्स कर रहे हैं तो ठीक है, एक लॉ जो मौजूद है, रूल जो मौजूद है कि आप जो सब्सटेंसेस आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस इस्तेमाल गेंद के ऊपर नहीं कर सकते, विच इज़ इलीगल। लेकिन चूँकि सलाइवा जो है वो बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तरफ से गेंद को मेंटेन रखा जाए और वो जो शाइन है उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो अगर आप उसको डिस्करेज करना चाह रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली सलाइवा और जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर है ये स्प्रेड करने का जो इस वक्त पैंडेमिक फैला हुआ है, तो उसमें आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते थे। उसमें आप ये सोच सकते थे कि ठीक है, स्वेट के साथ साथ अगर हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं प्लेयर्स को कि सलाइवा नहीं यूज़ करना, तो उसमें आप ये सोच सकते थे कि इंस्टेड ऑफ न्यू बॉल टेकन आफ्टर 80 ओवर्स, आप 55 या 60 ओवर्स में नया गेंद जो है वो ऑप्शन दे सकते थे। आमिर सोहेल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन तो ये बता रहे थे कि अगर गेंद पर थूक नहीं लगा सकते तो इसका मुतबादिल क्या हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक और साबिक कप्तान लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने इस तमाम सूरत हाल पर तबसरा किया है। गेंद के साथ उनका बड़ा पुराना राब्ता और मामला रहा है और वसीम अकरम ये कहते हैं कि गेंद पर थूक लगाने की पाबंदी से बॉलर्स की कारकर्दगी मुतासिर होने का खदशा है। वसीम अकरम का ये भी कहना है कि बॉलर्स को गेंद टैंपरिंग करने की इजाज़त देने पर गौर होना चाहिए और साबिक टेस्ट कप्तान वसीम अकरम ने कहा कि थूक लगाने पर पाबंदी आयद करने से बॉलर रिबोट बन जाएंगे। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस तवक्को, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।